दादागिरी तो लड़की का ही चल रहा है, औरतों का ही दादागिरी चल रहा है। शादीशुदा औरतें भी गंदे काम कर रहे हैं। क्या बताओ आप लोगों को, मेरी जुबान में नहीं ला सकता मैं। वो ऐसा चल रहा है दोस्तों। हेलो गाइस, आप सबको और एक न्यू वीडियो में स्वागत है। गाइस, मैं कुछ दिनों से एक न्यूज़ सुन रहा हूँ। ये न्यूज़ सुनकर गाइस शादी से मन उठ गए। मैं तो ये कवारा लड़के जितने हैं सबसे ही कहना चाहूँगा, भाई अगर अपनी ज़िंदगी में अच्छे से जीना चाहते हो और अपना जितना टेंशन है उतना ही आपका रहे, एक काम करो, आज से तौबा कर लो कि शादी नहीं करोगे। इससे अच्छा सन्यासी बन जाओ, इससे अच्छा अगर साधु बन जाओ, या फिर ऐसे चल सकते तो सिंगल लाइफ आराम से जी लो। ये जो 15 टुकड़े करके दोस्तों डाम में भर के रख दे, अमानती काम की है। और हमारे देश की कानून व्यवस्था भी सही नहीं है, कुत्ते की मत मारे जाओगे। तो मैं यही कहूँगा, पहले जब हम छोटे थे तब सुनते थे लड़कों ने लड़की को मार दिया या लड़की के साथ अत्याचार होता है, लेकिन अब जमाना पलट चुका है। अब लड़कों के साथ अत्याचार होता है और बोलने वाला कोई नहीं। लड़की के साथ तो फिर भी कानून दे देगा, लड़कों के साथ देने वाला कोई नहीं है। तो कृपा करके अपनी समझदारी से काम लीजिए। पर ना, मैं जिस गांव में रहता हूँ, इस गांव में भी मैं हर घर में नोटिस कर रहा हूँ, भाई दादागिरी तो लड़की का ही चल रहा है, औरतों का ही दादागिरी चल रहा है। और दोस्तों, शादीशुदा औरतें भी गंदे काम कर रहे हैं। क्या बताओ आप लोगों को, मेरी जुबान में नहीं ला सकता मैं। वो ऐसा चल रहा है दोस्तों, और ऐसा हर गांव हर गली में ऐसा चल रहा है। और अमीर से लेकर गरीब, गरीब से लेकर अमीर तक सब ऐसे ही दोस्तों ऐसा चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जो कुछ लोग बोलते हैं भाई शादी नहीं करोगे तो भविष्य खराब हो जाएगी, भविष्य अंधकार में चला जाएगा, तो ये सब दोस्तों फालतू की बात है। भविष्य शादी करने के बाद और भी खराब हो जाएगा इस जमाने में। और ये दोस्तों घूर कलयुग है। इस कलयुग में भाई कोई अपना नहीं है कि भाई हम खुद के। दोस्तों जो भी करे सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों, हमारी सरकार की भी गलतियाँ है। आप किसी को इतना भी छूट मत दो कि वो आपकी सर पर आकर चढ़ जाए। देखिए, पहले जो कुछ डॉक्यूमेंट थे जो मर्दों के नाम पर थे, वो सारे अब औरतों के नाम कर दिए गए। और तो जैसे कि कानून, आपको अगर कानून में जाओ तो ज़्यादातर दोस्तों औरतों की सुनी जाती है। कोई भी औरत जाकर झूठा केस थोप सकता है किसी भी लड़के पर, किसी भी वाइफ हस्बैंड पर झूठा मुकदमा थोप सकती है कि दहेज के लिए प्रताड़ना कर रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। ऐसा केस थोप कर उसकी जो प्रॉपर्टी है डिवोर्स के नाम पर सब कुछ छीन सकता है, झूठे केस के झूठे केस के बलबूते पर। लेकिन दोस्तों, लड़कों को ऐसा कुछ भी हक नहीं दी गई। दोस्तों, इस देश में जो है लड़के अमीर होना चाहिए, लड़की चाहे किसी भी हालत की हो, लड़के अमीर होना चाहिए। भेदभाव, लड़का लड़की के बीच में भेदभाव। और वो जो मुस्कान थी, मैं सब लड़कियों को गलत नहीं कह रहा हूँ, और कुछ लड़कियां भी अच्छी है और कुछ लड़कियां बुरे को बुरा कहना चाहिए। जैसे कि मुस्कान, उसे अगर अपने हस्बैंड अच्छा नहीं लग रहा था, वो बुरा था, वो जैसा भी था, उसको ठीक नहीं लग रहा था, तो वो चाहे तो डिवोर्स ले सकती थी, उसे डिवोर्स लेकर उसे छोड़ सकती थी। क्यों बेचारे को इसको मारने की हक किसने दी है? पैदा करने वाला उसकी माँ बाप है, उसे इस धरती पर भेजने वाला ऊपर वाला है। तो फिर उस
लड़की की क्या हक है कि उसे मार दे? कोई हक नहीं बनता भाई उसको मार दे, लेकिन मार दिया। तुम्हें अगर वो लड़का पसंद नहीं है, तुम उसको डिवोर्स दे दो, क्यों मार दिया भाई? तो ये देखिए, अभी जो इसको फांसी सुन रहा था कि इसको फांसी होगा, एक घंटा फांसी होगा इसको। अभी तो फांसी की डेट आते आते 20-25 साल हो जाएगी। तब तक हम जवान लड़के, देखिए अभी अभी दाढ़ी मुझ फूटा है, देख लेना 20 साल बाद हमारी दाढ़ी मुझ भी बुढ़े हो जाएंगे, हम भी बुढ़े हो जाएंगे, तब तक उसे फांसी भी नहीं होगी। क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था इतना वीक है, कोई भी कुछ भी जुल्म करके बच सकता है। इतना वीक है हमारी कानून व्यवस्था, कह नहीं सकते। दूसरे देश की तरह अगर सऊदी अरब, कुवैत, कतर की तरह हमारी कानून व्यवस्था होता ना, तो इतने अपराध नहीं होते। भाई अभी तक कितने फांसी की सजा सुनाई दी गई और कितना फांसी हुई है, अब जाकर देख सकते हो नेट पे बुले। लेकिन दोस्तों, फांसी होते होते अपराधी तो जिंदा रहता है, लेकिन जब पतारी थे उसका शायद 2-3 सीरिया घर वाले भी मर जाते हैं उसी टेंशन में, लेकिन तब तक वो जेल में बिंदास रहता। तो दोस्तों, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि सब लड़के बुरे नहीं होते। कुछ लड़की ऐसी भी है जो ससुराल में बहुत दुख से जी रही है, बहुत ही हालात ख़राब है, फिर भी मुंह से उफ तक नहीं करती, बस कष्ट से जी रही होती है। लेकिन अगर आपको चुप नहीं रहना, मैं कह रहा हूँ, आपको अगर पता नहीं क्या जाए, आप चुप मत रहो, लेकिन आप किसी को मारो मत, किसी को मारने के अधिकार आपके पास नहीं है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वैसे दोस्तों, मैं लाइफस्टाइल ब्लॉग बनाता हूँ, अपने गाँव मोहल्ले से दिखाता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसे ब्लॉग देखने के लिए, अगर आप इसे ब्लॉग पसंद करते हो, देखना गाँव लाइफस्टाइल की ब्लॉग। मैं गाँव का से बिलोंग करता हूँ, तो कभी कभी शहर जाता हूँ, गाँव से शहर दूर है। तो भाई ऐसे ही लाइफस्टाइल ब्लॉग गाँव की एरिया आप लोग देखना पसंद करते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।